जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले जेडीयू के अध्यक्ष पद से ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलें। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद खुद पार्टी की कमान नीतीश संभाल सकते हैं। ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलों पर बीजेपी का तंज। कहा, ललन सिंह उस पार्टी में सिर्फ केयर टेकर हैं, नीतीश तय करते हैं पार्टी का हर फैसला। ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का हमला। कहा, ललन सिंह ने नीतीश और लालू को दिखाए सपने, दोनों हो गए धराशायी, ये तो होना ही था। दिल्ली में बिहार कांग्रेस नेताओं के साथ खड़गे और राहुल गांधी की बैठक। लोकसभा चुनाव तैयारियों को लेकर मंथन। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान तैयार। 5 जनवरी से पहले सभी मोर्चों के प्रदेश स्तर की बैठक होगी। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचेगी पार्टी। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद एक्शन मोड में बीजेपी। 31 दिसंबर से पहले प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश पदाधिकारियों और जिला स्तर के पदाधिकारियों को देंगे जीत का मंत्र। पटना में पोस्टर के जरिए आरजेडी ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया प्रहार। राज्यसभा, लोकसभा, चुनाव आयोग और ईडी को बताया गया प्रधानमंत्री की कठपुतली। नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस में ईडी ने लालू और तेजस्वी को जारी किया है समन। भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने की शिरकत। गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों की शहादत को किया गया याद। वीर बाल दिवस के अवसर पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, आज देश गुलामी की मानसिकता से बाहर आ रहा है। पूरी दुनिया भारत को अवसर की भूमि के तौर पर देख रही है। उत्तराखंड के टिहरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में सड़क पर लोगों की भीड़ नजर आई। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में तीसरी बार मोदी सरकार का अनुमान। एनडीए को 295 से 335 सीटें और इंडिया गठबंधन को 165 से 205 सीट मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर बीजेपी सांसद संतोष गंगवार ने कहा, देश को मोदी जी पर भरोसा, सर्वे के आंकड़े से भी ज्यादा आएंगी सीटें। ओपिनियन पोल के आंकड़ों में इंडिया गठबंधन एनडीए से काफी पीछे। आंकड़ों पर बोले कांग्रेस के नेता जयराम रमेश। कहा, यह ओपिनियन पोल है, पोल नहीं, मेरा इसमें यकीन नहीं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का फार्मूला फाइनल होने से पहले बिहार में कांग्रेस ने ठोका दावा। पार्टी विधायक आनंद शंकर ने 10 सीटों पर लड़ने की बात कही। वीर बाल दिवस के मौके पर कोलकाता के गुरुद्वारा बड़ा सिख संगत में पहुंचे अमित शाह और जेपी नड्डा। दोनों नेताओं ने की प्रार्थना। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे गुरुद्वारा राजा पार्क। वीर बाल दिवस के अवसर पर गुरुद्वारे में मत्था टेका, प्रार्थना की। मुंबई के नेमानी बाड़ी में युवा चेतना की ओर से 3 दिवसीय श्री विद्या लक्षाण समारोह का भव्य आयोजन। स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती सहित देश भर से आए दंडी महात्मा बने आयोजन के साक्षी। सनातन धर्म और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आयोजित लक्षार्चन समारोह में सभ्यता, संस्कृति समेत भारत के वैभव पर हुई चर्चा। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा, विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ चुका है भारत। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से बढ़ी मंदिर के मॉडल की डिमांड। शहजादपुर की फैक्ट्री में बड़ी संख्या में तैयार किए जा रहे मॉडल, देश के साथ साथ विदेशों में भी डिमांड। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने किया विरोध। कहा, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का सवाल ही नहीं, जबरदस्ती बनाया गया मंदिर। अपने बयान से फिर सुर्खियों में बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज। कहा, 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी को आने दो, फिर धनुष में बाण चढ़ाकर सबको ठीक कर देंगे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के फिर विवादास्पद बोल। कहा, हिंदू धर्म एक धोखा, बीजेपी पर लगाया हिंदू के नाम पर पिछड़े और दलित समाज को वोट लेने का आरोप। अयोध्या दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सरयू घाट और राम की पहाड़ी पर सफाई कर्मियों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सर्च ऑपरेशन जारी, चारों तरफ सुरक्षा बलों का पहरा। मुफलियाज डीकेजी इलाके में सघन चेकिंग अभियान। जम्मू कश्मीर पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला। कहा, बातचीत से ही समस्या का हो सकता है समाधान, नहीं तो हमारा भी हाल गाजा और फिलिस्तीन वाला होगा। केंद्र सरकार के खिलाफ एनसीपी का 3 दिवसीय आक्रोश मार्च। सुप्रिया सुले ने कल से शुरू होने वाले किसान विरोध मार्च में शामिल होने की अपील की। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने फिर से सफाई दी। कहा, कुश्ती के किसी भी गतिविधि से अब कोई लेना देना नहीं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग पर ओवरहेड पोल गिरा, कोई हताहत नहीं। उत्तराखंड के रुड़की में ईंट भट्टे पर हुआ हादसा। ईंट भट्टे की दीवार गिरने से दबे कई मजदूर, 5 की मौत। भारतीय नौसेना को मिली ताकत, बेड़े में शामिल हुआ आईएनएस इंफाल। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
कमिश्निंग कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, बढ़ेगी नौसेना की ताकत। आईएनएस इंफाल भारत की आत्मनिर्भरता का अनूठा उदाहरण। मुंबई पहुंचा फ्रांस में रोका गया प्लेन। मानव तस्करी के शक में 4 दिन से फंसे थे यात्री। भारतीय यात्रियों समेत 303 पैसेंजर थे विमान में। पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 628 मामले सामने आ गए हैं। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस हुए 4000। कोविड के सब वेरिएंट JN1 के 63 मामले आए हैं सामने। दिल्ली में धुंध की चादर, कोहरे ने धीमी की ट्रेनों की रफ्तार। 2 घंटे से लेकर 12 घंटे तक की देरी से चल रही है ट्रेन। लाहौल की चंद्रा नदी में गाड़ी लेकर उतर गए कुछ सैलानी। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल, नदी का पानी कम होने की वजह से टला हादसा।